प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुंदर शाम के अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए फिर एक बार शाम के अवसर में प्रभु के चरणों में आए हुए हर एक को परमेश्वर आशीष दे। इन दिनों में प्रभु के चरणों में बैठना हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है उससे बढ़कर यदि परमेश्वर को हमारे जीवन का पहला स्थान दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन धन्य होगा। इस सांसारिक बातों में अनेक सुविधा को प्रेज़ जो हमारे जीवन में मिला है उसको छोड़कर प्रभु को खोजने की तैयार हो जाइए। परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में क्या रखा है, प्रभु आपके परिवार के बारे में क्या प्लानिंग्स करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, ये सांसारिक बातें आपको सिखाएगा नहीं, ये सांसारिक ज्ञान आपके लिए कोई काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का कॉलिंग, प्रभु का प्लान जो आपके जीवन में है, वो प्लान को ढूंढने के लिए इन दिनों में परमेश्वर के सन्मुख पर तैयार हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, सीकर्स फाइंड क्राइस्ट। जो प्रभु को ढूंढता है वो परमेश्वर को पाता है, लेकिन ढूंढना जरूरी है प्रियो। हम ढूंढेंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे मिलेगा। हम वचन की खोज नहीं करेंगे तो परमेश्वर के ज्ञान हमारे जीवन में कैसा प्राप्त होगा। इन दिनों में प्रभु की ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हमारा जीवन जब परमेश्वर पर समर्पित कर प्रभु की वाचा पर जब हम चलते हैं, प्रभु अनेक मर्मों को हमारे जीवन में सिखाने के तैयार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम जरूर पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु को ढूंढना जरूरी है। इस संसार में अनेक बातों को हम खोजते रहते हैं। हमारे जीवन में अनेक बात ऐसे है जिसको हम प्राप्त करने के लिए संसार में मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु को प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। इन दिनों में हम वचन के आधार पर वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे। प्रभु हर एक को प्रेज़ लॉर्ड वो हालेलुया प्रकट होगा उनके जीवन में। इन दिनों में प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। प्रभु का पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपका भविष्य को स्मूथ करेगा, आपका भविष्य को उज्जवल करेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। ढूंढने वालों को परमेश्वर स्वयं मिलेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 13 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 इस प्रकार कहता है, तुम मुझे ढूंढेगे और पाओगे भी। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा कहा जाता है। सबसे पहली बात हमारे जीवन में हम प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है, खोजना है। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु के बारे में प्रभु का वचन में क्या क्या बातें बताया गया है, प्रभु हमारे जीवन में क्या आज्ञाएं देता है, प्रभु हमसे क्या करने को कहता है और क्या ना करने को कहता है। ये सारी बातें पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए लिख के रखा है। प्रिय, ये नियम का किताब है हमारे लिए, मनुष्य के लिए। इस संसार में जीना तो ये किताब को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये पवित्र शास्त्र को हम फॉलो करना पड़ेगा। इन दिनों में ढूंढने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हम मनुष्य की कही हुई बातों पर ना भरोसा करना, लेकिन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रभु कहता है जब तुम ढूंढोगे तो मुझे पाओगे भी। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर को पाना है तो ढूंढना है। इन दिनों में खोज में लगे रहिए। आपकी जीवन की सारी समस्या, आपका जीवन का विषय जब आप प्रभु को पाओगे, प्रभु उसका सॉल्यूशन लेके आएगा। परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालेगा। प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में दुख और मुसीबत हमेशा आते रहे।
प्रभु चाहता है आप प्रभु को पाने के बाद आपका बोझ परमेश्वर को सौंपकर एक अच्छा जीवन बताने के लिए परमेश्वर ने परिशुद्ध आपको चुना है। इसलिए परमेश्वर बार बार प्रॉमिस करता है, परिशुद्ध तुम मुझ में बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, फल लाओगे। आगे इस प्रकार का, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु के पास संपूर्ण मन से जाना है, आधे मन से नहीं जाना है। प्रभु से प्रेम करो, संपूर्ण मन से प्रेम करो। इंद्रिय में हमारी प्रेम कितना है प्रभु के लिए। अपने आप को जांचें कि आप संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं। ये अपना जीवन की सारी बातों पर अधिक समय बिताकर आप प्रभु के लिए बच्चा कुछ समय देते हैं, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए। प्रिय, आप अपने आप को जज करिए, हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर के साथ बर्ताव कर रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं। इन दिनों में संपूर्ण मन यदि आप परमेश्वर को नहीं देंगे, आप प्रभु को कैसे खोजोगे, आप परमेश्वर को कैसे पाओगे? क्योंकि आप दिल से आराधना नहीं करते, दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे, दिल से वचन नहीं पढ़ते, सिर्फ रूटीन के लिए, एक ट्रेडिशन के लिए। मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए बाइबल पढ़ना है, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए प्रार्थना करना है, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। प्रिय, ट्रेडिशन के द्वारा हम जाएंगे तो हम संसार में बिखर जाएगा। प्रभु ट्रेडिशन नहीं चाहता इन दिनों में, प्रभु चाहता है संपूर्ण मन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको संपूर्ण मन से बुलाया, संपूर्ण मन से प्रार्थना कीजिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर से पुकारिए। आपकी जीवन में चाहे कुछ भी विषय क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, संपूर्ण मन से आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो प्रभु को आप पाओगे। प्रभु आपकी जीवन की सारी दुविधा को दूर करेगा, सारे विषय को दूर करेगा, सारे समस्या को दूर करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके जीवन में छुटकारा हो। इस दुनिया आपको छुड़ाएगा नहीं, पैसे आपको छुड़ाएगा नहीं, सगा संबंधी आपको छुड़ाएगा नहीं, रिश्तेदार मित्र आपसे परिसर श्वासन वचन कहेंगे, लेकिन जीवन की समस्या में परिसर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। इन दिनों अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए, दिल से कहिए, प्रभु तू ही मेरा समस्या का निवारण कर सकता है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है, तेरे सिवाय कोई नहीं है जो मुझे आश्वासन दे सकता है, मुझे बचा सकता है। आज कितने लोग परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन में बदलाव आने पाए। इंद्रियों में मेरा घमंड के कारण से मैंने दुनिया के लोगों से सहायता मांगा, लेकिन आज प्रभु मैं निर्णय लेना चाहता हूँ। प्रभु तेरे चरणों में घुटने टेक कर, माफी मांग कर मैं तेरे चरणों में शरण में आता हूँ। प्रभु मेरा विषय को स्पर्श कर। प्रभु जरूर आपके विषय को स्पर्श करेगा। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला यहोवा आपके बीच में है। दिल से परमेश्वर को ढूंढिए, दिल से आराधना कीजिए, दिल से वचन पढ़िए, दिल से प्रार्थना कीजिए। इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में चेंज लाने पाए, एक बदलाव लाने पाए। जो प्रभु को खोजता है वो जरूर परमेश्वर को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में रहेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर तू हर एक को उत्तेजित दिया, ढूंढने वाले को प्रभु तू प्रकट होता है, तू जरूर मिलता है। इन दिनों में प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में आ, प्रभु हमारे विषय में आ, प्रभु हमारे जीवन की सारी समस्या को तू स्पर्श कर। इन दिनों में कई क्षेत्र में हम हार चुके हैं, बिजनेस में हार चुके हैं, प्रभु नौकरी में हार चुके हैं, घर में हार चुके हैं, तमाम जगह में हम हार ही हार का सामना कर रहे हैं। हो सकता है प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना नहीं किया है, हो सकता है मैंने तुझे मेरा विषय में इनवाइट नहीं किया, हो सकता है प्रभु मैंने तुझे मेरा विषय में साथ लेके नहीं गया, लेकिन आज जो गलती के साथ में प्रभु तेरी जगह में माफी मांगना चाहता हूँ। आज से मेरे जीवन में हर बातों में मैं तुझसे बातें करेगा, मैं तुझे इनवाइट करता हूँ। मेरा विषय का परिहार तू ही ला सकता है। तू स्वर्ग से परमेश्वर कान लगाकर सुनने वाला ओ यहोवा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन। इन दिनों में हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रभु तुझे हम पहला स्थान देंगे,
पहला स्थान के साथ हम आगे बढ़े। तुझे शेयर किया बिना हमारे जीवन को कोई बात हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। सब कुछ परमेश्वर और दाऊद के समान तुझसे पूछते हुए हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन तेरे सन्मुख में समर्पित करना चाहता हूँ। इन दिनों में तेरे बिना जीवन हमारे लिए व्यर्थ है प्रभु। तेरा वचन के बिना जीवन हमारे लिए व्यर्थ है प्रभु। तेरा प्रार्थना के बिना का जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। इन दिनों में एक ऑर्डिनरी मसीह के समान हम नहीं जी रहा है। हम परमेश्वर तेरे संचरणों में सच्चाई के साथ जीने के लिए इन दिनों में कोशिश करेंगे। तेरा पवित्र आत्मा मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा सहायता दे, तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य इन दिनों में हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दो धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान का पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहना। परमेश्वर को ढूंढने वाले के लिए प्रभु जरूर मिलेगा। संपूर्ण मन से ढूंढिए। इन दिनों में परमेश्वर आपका पूरा मन इस संसार के पीछे से हटा के, इस संसारिक बातों से हटा के, इस संसारिक बातों को ध्यान ना देते हुए वचन पर ध्यान दे दिए। वचन को पढ़िए। वचन का प्रॉमिस आपके जीवन में क्या कहता है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस रखा है, उस प्रॉमिस पर अटल रहकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करेगा। एक चेंज आप देखने जा रहे हैं। आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु नहीं चाहता है आप प्रभु को पाने के बाद भी जीवन में दुख उठाएं। इसलिए संपूर्ण मन से खोजिए। प्रभु आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को करेगा। निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु के पास आया हुआ हर एक के लिए ब्लेसिंग्स है, हर एक के लिए आशीष है। वो स्वर्ग से रखा है अपने बेटा और बेटी को देने के लिए। इन दिनों पर प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।